सल्फ्यूरिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने एडिशन ऑफ HCl और एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड पढ़ा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमने पढ़ना है। दैट इज नोन एज व्हाट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। सही हो गया। तो इस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या चीजें हैं वो हम पहले डेफिनेशन कर देते हैं। कंडेंसेशन को पहले जानिए कि कंडेंसेशन है क्या। जब कंडेंसेशन समझ आ गई तो उसी से एल्डोल कंडेंसेशन हमने डिराइव करनी है। तो कंडेंसेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस in which two small molecules combine with each other to give a large molecule with the removal of a small molecule, like for example ammonia, water, carbon dioxide, etc. is called condensation। मतलब कि इसका मतलब क्या बना कि जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन साथ में एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। अगर साथ में एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सा रिएक्शन है? कंडेंसेशन है। कौन सा रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। अच्छा, अब देखिएगा, मसलन मतलब मैं मिसाल दे देता हूं। वैसे एस्टेरिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, एस्टर प्लस अल्कोहल गिव्स यू एस्टर प्लस वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज आल्सो अ कंडेंसेशन रिएक्शन। सही है। जो भी A प्लस बी मिलकर एक कैपिटल C बनाए, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल C बनाए, लेकिन साथ में छोटी सी मॉलिक्यूल C भी निकले, वो छोटा सा जो मॉलिक्यूल होता है वो निकलने की सूरत में इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। सही है। अब यहां से कंडेंसेशन को हमने एग्जांपल की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, तो वो हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन। वो क्या है जी? एल्डोल कंडेंसेशन। तो सुनिएगा, द कंडेंसेशन reaction in which two carbonyl compounds having alpha hydrogen atom react in the presence of cold dilute solution of NaOH, यानी कि बेस का सोल्यूशन बनाना है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, बात एक ही है। कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaOH to form
एन एडिशन प्रोडक्ट, उस एडिशन प्रोडक्ट को हम आसान भाषा में कहते हैं अडक्ट। कॉल्ड एल्डोल ड्यू टू हैविंग both functional groups of alcohol and aldehyde, ठीक है। which on, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, which on heating in the presence of, जिसे हमने हीट करना है in the presence of dilute acid like HCl, give unsaturated aldehyde by the removal of water molecule is called aldol कंडेंसेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन का सिनेरियो है ना, वो जरा सुनिएगा। मैं कह रहा हूं पहले स्टेप में एडिशन हो रही है, दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर के साथ हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल रहा है, दूसरे स्टेप में क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। पहले स्टेप में एडिशन ही होती है, और ये होनी किसकी मौजूदगी में है, अपना कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH। और इसमें शर्त क्या है, वो शर्त ये है कि उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका मतलब है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल का ख्वाब देखना ही छोड़ दें। तो कैसे है ये सारा सिलसिला, अब इसके सुनिएगा जरा। तो पहले मैं जरा एल्डोल की पहचान करवा दूं। एल्डोल 2 वर्ड्स का मजमूआ है, ALD और OL। ये जो A एंड D है, ये लफ्ज निकला है एल्डिहाइड से, और ओल निकला है अल्कोहल से, ठीक है। दिस इज ALD एल्डिहाइड एंड दिस इज OL अल्कोहल। तो इसका मतलब है जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ना, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि उसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। इसी वजह से तो इसे एल्डोल कहते हैं। और एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है, जब उसमें से वाटर निकल जाता है देन कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनती है, सही है। अगली बात, दिस रिएक्शन is reserved for same kind of carbonyl compounds during reaction। इसमें ना ये शर्त रखी गई कि जब रिएक्शन होना है तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होंगे, वो सेम किस्म के होंगे, वो डिफरेंट किस्म के हमने नहीं लेने। मसलन अगर एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है तो दोनों तरफ एसिड एल्डिहाइड है, एसीटोन है तो दोनों तरफ एसीटोन है, ठीक है ना।
तो ये सिर्फ इसके लिए रिजर्व किया गया है, यानी कि जब इसकी कंडेंसेशन पढ़ी गई थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ताकि मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट से बचा जा सके, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज से बचा जा सके, तो इस वजह से हमने इसे एक ही किस्म की रिएक्टेंट पर हमने फोकस किया हुआ है। सही है। अब सुनिएगा, यहां पे एक लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझ लें, अल्फा हाइड्रोजन की वजह समझ लें। ठीक है, पहले इसको देखें जरा, अल्फा हाइड्रोजन है क्या। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ठीक है, साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, यहां पे देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो इस कार्बन पे भी चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इन सब पर भी चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉजिटिवली चार्ज बन गए। अब मुझे बताओ, जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और वो हो हाइड्रोजन, क्या वो H+ की फॉर्म में डोनेट हो सकते हैं? बिल्कुल डोनेट हो सकते हैं। तो इस वजह से इनका नाम बन जाता है, ये वाले हम कहते हैं, ये वाले अब बन गए हैं प्रोटिक हाइड्रोजन्स। प्रोटिक हाइड्रोजन एटम्स। प्रोटिक हाइड्रोजन एटम्स का मतलब है जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन क्या हो सके? डोनेट हो सके। इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन क्या हो सके? डोनेट हो सके, यानी कि इस फॉर्म में H+ की फॉर्म में डोनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यही तो इनकी शर्त है, अल्फा हाइड्रोजन होने की शर्त समझ आई। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना ये साबित कर रहा है कि हमें यहाँ पे प्रोटिक हाइड्रोजन चाहिए, तो हम कहते हैं only those compounds having alpha hydrogen give this reaction because it is protic in nature due to having partial positive charge and can be taken by any base। ये कोई भी बेस इसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकती है। जब बेस इसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकती है, इसका मतलब है कि इसका एसिडिक होना क्या था? जरूरी था। ठीक हो गया। इस वजह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई अपना हमारे पास कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जो अपना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, तो आप हजरात ने सिंपली लिखना है कि वो वाले कंपाउंड जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। और अल्फा हाइड्रोजन की वजह बता देनी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है। पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि प्रोटिक होता है, तो इस वजह से हमें चाहिए प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब कैन बी डोनेटिंग द प्रोटॉन बाय एनी बेस। बाय एनी बेस, कोई भी इसे बेस ले सकती है। ठीक है, इस वजह से ये देता है। तो ये शर्त भी समझ आ गई। अब जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ आएगी, ये प्रोटिक हाइड्रोजन का चक्कर मैकेनिज्म में क्लियर होगा आपको। ठीक है जी, तो सुनिएगा, यहां पे लेट्स सपोज दैट ये दोनों एसिटल्डिहाइड ही ले लिया मैंने। ये दोनों क्या ले लिए गए जी? एसिटल्डिहाइड ले लिए गए। और एक रिएक्शन में कर देता हूं,
एसीटोन के साथ, यानी कि एक रिएक्शन कीटोन के साथ कर दिया और एक रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कर दिया, ताकि आपको दोनों ही क्लियर हो जाए कि सारे किस्म के कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, शराइत और जवाबत लागू है। ठीक हो गई। ये वाला अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो ये पॉजिटिव है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही देखो, ये एसीटोन, ये भी एसीटोन, बस मैंने हाइड्रोजन को इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन है तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज है, तो कार्बन पे अल्टीमेटली उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात, इतनी सिंपल सी बात समझनी है, तवज्जो कीजिएगा अगर समझ ना। तो देखो, ये पॉजिटिव यहां से टूटता है, आपको पता है ये पॉजिटिव जाएगा किसके पास, ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास, और नेगेटिव जाएगा किसके पास, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास। इसलिए हाइड्रोजन का इसके पास, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, OH में, और ये CH2 किसके पास गया, कार्बन के पास, और ये इसके साथ अटैच हो गया। तो यहां पे देखिएगा, अब यहां पे क्या बनता है, ये देखो CH3 ऐसे का ऐसे, ये C O के साथ लग गया H, इसका हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही है, इसके साथ क्या लगा CH2, और यहां पे C डबल बॉन्ड O और H। अब आप खुद ही इंसाफ करें कि प्रोडक्ट बड़ी आसान सी मैंने बना दी ताकि आप लोगों को समझ भी आ सके कि देखो क्या इसमें दोनों फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं कि नहीं। देखिएगा जरा तवज्जो से, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये वाला अल्कोहल है तो यहां से हम तो क्या लिखेंगे, ओल, और ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड। तो इससे इसका नाम बनेगा क्या, एल्डोल। क्या नाम बनेगा, एल्डोल। एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनैलिटीज इसमें मौजूद है। ऐसे इसमें देखें तो CH3, यहां पे देखो ऐसे ही होगा कि ये यहां से टूटेगा, पॉजिटिव चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और नेगेटिव चला जाएगा इस कार्बन के पास, ड्यू टू हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, और अनसैचुरेटेड है इसलिए एडिशन होनी है। ठीक है जी। तो ये तो बन गया OH। इसके बाद जो CH3 था वैसे डाउनवर्ड लिखते ताकि आगे का बॉन्ड बनाना है पूरा। फिर यहां पे CH2 है, ये बन गया ये वाला, सही हो गया। अब इससे हम लोग जो है ना एल्डोल की वजह से कहते हैं कीटोल, इसे क्या कहते हैं, कीटोल। क्यों, यहाँ पे एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट नहीं है, कीटोनिक प्रोडक्ट है, लेकिन मोस्टली एल्डिहाइड्स यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एल्डोल से कॉमनली से हमने कह दिया था। वैसे अगर हमने नाम देना हो तो नोमेनक्लेचर के लिहाज से नाम हो सकता है कि हम लोग कहेंगे इसे 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी, सबका नाम है 4 हाइड्रोक्सी, और 4 पे मिथाइल, और 2 पेंटानॉन, 5 कार्बन वाला कीटोन है तो 2 पेंटानॉन, ये नोमेनक्लेचर में इसका नाम बनता है। ठीक है, तो आप इसका नाम भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर में इसका ये नाम बनता है तो आप नाम भी लिख सकते हैं। यहां पर सब में आपको पता है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमने डालना है, और हम लोग मोस्टली इसे क्या डालते हैं, कोल्ड यानी कि ठंडे में हम लोग ऐड करते हैं, इसमें हॉट नहीं चाहिए इजीली, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाता होता है। तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में ऐड होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट एल्डोल। ये एडिशन प्रोडक्ट है। इससे आगे कंडेंसेशन का एक स्टेप रहता है कि वो कंडेंसेशन में कैसे कन्वर्ट होते हैं। छोटा सा मॉलिक्यूल जब तक नहीं निकलेगा तब तक कंडेंसेशन नहीं होगी, और इस रिएक्शन को हमने एल्डोल की पहचान क्यों दी है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें रिएक्शन की वजह से नहीं है इसका नाम, इसमें प्रोडक्ट की नेचर की वजह से नाम है इसका, प्रोडक्ट की नेचर की वजह से इसका नाम मशहूर है, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम क्या था, एल्डोल। इस वजह से हमने इसका नाम भी क्या रखा है, एल्डोल।
डोल रखा है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। कि एल्डोल को हमने जब सीधा पतला करना है तो उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे। तो सुनिएगा, एल्डोल प्रोडक्ट is when heated in the presence of dilute HCl, it releases water to give alpha beta unsaturated aldehyde, which is called crotonaldehyde, which is a कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये थी एडिशन प्रोडक्ट, और ये क्या होगी, अब कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगी। तो अभी हम उसको देखते हैं कैसे होगी। जैसे मैं एक इसमें से लिख लेता हूं, देखिएगा यहां पे साथ में वाटर निकला। अब देखें मैंने क्या डाला, यहां पे HCl डाला और साथ में क्या किया, उसे हीट किया। अब देखिएगा यहां से हाइड्रोजन, ये ऐसे मैं कर लेता हूं कि इसके जो दो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन और इधर से OH। अब ये क्या होगा, ये H आएगा यहां और OH बाहर। इसका मतलब है अल्टीमेटली यहां से क्या निकला है, H और OH। H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। जब वाटर मिलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से अनसैचुरेशन आ गई। अगर इस कार्बन को देखो तो ये वाला कौन सा कार्बन है, अल्फा। ये वाला कौन सा कार्बन है, बीटा। तो अल्फा और बीटा के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड। अल्फा और बीटा के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या फिर उसको आसान भाषा में नाम क्या दिया हुआ है, क्रोटोनल्डिहाइड। ये स्पेसिफिक भाषा में इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। आसान भाषा में इसका नाम क्या होता है, क्रोटोनल्डिहाइड। ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। अब इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आप उसे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, जो मर्जी करें। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कह लो, या फिर न्यूक्लियोफाइल कह लो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये जो बेस है ये आके ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन लेगी। जाहिर बात है अगर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है तो ये इस पर अटैक करेगी, ये निकल गया। और यहां से बना क्या, कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बो एनाइन, यानी कि इसे मैं बोलूंगा कार्बेनाइन, इसे मैं क्या बोलूंगा, कार्बेनाइन। और यहाँ पे थ्योरी क्या ऐड करूंगा कि बेस अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन टू रिमूव इट्स अल्फा हाइड्रोजन टू गिव अ कार्बेनाइन व्हिच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। ये वही सारे मैं लिख रहा हूं जो मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म में करवाए थे। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल। अब देखिएगा कोई भी कार्बोनाइल है, लाइक ये एसिटाल्डिहाइड ही है क्योंकि सेम किस्म का हमने यूज करना है, ये नेगेटिव है। अब सुनिएगा, आपको पता है यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, तो जाहिर बात है ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, ये CH2 इसके साथ लग गया और एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होना तो उसे कहते हैं अल्क ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं उसे, अल्क ऑक्साइड आयन। ये सारे रिएक्शन में रिवर्सिबल बना रहा हूं, क्यों, रिएक्टेंट में भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट में भी नेगेटिव है, रिएक्टेंट में भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट में भी नेगेटिव है, दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं आसानी से। ठीक है जी। अब तीसरा स्टेप वही जो हमने लास्ट टाइम करवाया था आपको, वो क्या था, प्रोटोनेशन। जनरल रिएक्शन में आखिरी स्टेप को क्या होता है, प्रोटोनेशन या रीजनरेशन ऑफ बेस। सही है। तो मसलन ये हमारे पास है नेगेटिव वाला जो अल्क ऑक्साइड आयन बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेस तो ऐसे स्टेबल नहीं ना बैठेगी, तो बेस जब स्टेबल नहीं बैठेगी तो इसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना है, कोई ना कोई तो हरकत करनी है ना। तो वाटर का H जो इसने इधर H दिया था, ये देखो HOH को दिया था, अब वापस भी तो लेना है ना, तो देखिएगा ये फौरन इस पे अटैक करेगा और ये OH निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास बना क्या, Cl3 OH Cl2 और साथ में OH नेगेटिव। ठीक है। तो हम कहते हैं लॉजिक, बेस क्या हो गई है, रीजनरेट हो गई है, बेस क्या हो गई है, रीजनरेट हो गई है। तो ये हमारे पास बेस रीजनरेट हो गई और ये स्टार्ट पे बेस आई थी। ठीक है। और ये वाला एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए क्या कहते हैं इसे, एल्डोल प्रोडक्ट, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। तो हर स्टेप के नीचे थ्योरी लिखना फर्ज ऐन है, थ्योरी लाजमी लिखनी है आपने। ठीक है। हर स्टेप के नीचे थ्योरी आपने लाजमी लिखनी है। तो पहले की थ्योरी, पहले स्टेप की थ्योरी क्या थी कि बेस अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल और क्या बनाती है, कार्बेनाइन विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक हो गया। दूसरे स्टेप में कि वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑन कार्बोनाइल टू गिव अ अल्कोक्साइड आयन। ठीक है जी, अल्कोक्साइड बन गया, सिंपल सिंपल। और तीसरे स्टेप में आप यहां पे क्या एक्सप्लेन करोगे, अल्कोक्साइड आयन अटैक ऑन वाटर टू गेट प्रोटॉन, ठीक है, टू फॉर्म एल्डोल प्रोडक्ट एंड बेस इज रीजनरेटेड, हेंस प्रूव दैट इट इज अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्योंकि बेस स्टार्ट में आई और बेस स्टार्ट में निकल गई, तो इसलिए हम कहते हैं ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो इसकी बाकी एग्जांपल जो है वो एसीटोन के साथ हो गया या प्रोपाइन एल्डिहाइड के साथ हो गया या ब्यूटाइल एल्डिहाइड के साथ हो गया, वो आप करें, उसके मैकेनिज्म करें। ठीक है। होमवर्क के तौर पे उसे सॉल्व करें। ठीक है। उसके ऐसे ही रिएक्शन लिखें। आप यहाँ पे सिर्फ कार्बन्स की चेंज ही करनी है और कुछ नहीं करना, तो उसके मैकेनिज्म आप ड्रा करेंगे। और यहाँ तक कोई मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैनी रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।